तो डियर स्टूडेंट्स, हम क्लास शुरू कर रहे हैं अपनी आगे की। ध्यान देंगे सभी स्टूडेंट अपनी स्क्रीन के ऊपर। तो हम कंपनी को ओपन कर लेते हैं। जैसे कि हमारी कंपनी आप सबको पता ही है, ऑनलाइन क्लासेस के नाम से बनी हुई है। जैसा कि आप सबको याद होगा, हम लोग रिपोर्ट सेक्शन में काम कर रहे थे, डिस्प्ले के अंदर थे हम लोग। डिस्प्ले के अंदर अगर आपको याद होगा तो हम अकाउंट बुक्स में ग्रुप समरी तक का अपना कॉन्सेप्ट देख चुके थे। तो आगे की बात करते हैं एक बार। ग्रुप समरी के बाद देखिए, जो नेक्स्ट ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे दिखाई देता है आपको, वो है ग्रुप वाउचर्स। तो ग्रुप वाउचर में सिर्फ इतना सा ही है, जैसे कि आप जानते हैं 34 ग्रुप्स आपके सामने बने होते हैं टैली के अंदर। इन 34 ग्रुप्स में से पर्टिकुलर किसी ग्रुप के अंदर आपको ये देखना है कि कौन कौन से वाउचर की एंट्री हुई हुई है। मान लीजिए मैं सन्ड्री क्रेडिटर से रिलेटेड देखना चाह रहा हूं कि टैली में मैंने कौन कौन सा वाउचर एंटर किया हुआ है। तो हम एक बार अल्ट F2 करके डेट वो कर लेते हैं, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की। तो देखिए दो टाइप के वाउचर आपके डले हुए हैं, रिसिप्ट पेमेंट और रिसिप्ट। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे स्क्रीन के ऊपर, तो रिसिप्ट पेमेंट और रिसिप्ट, 3 एंट्रीज टोटल और 2 टाइप के वाउचर हमारे डले हुए हैं। एस्केप करके हम बाहर आएंगे। मान लीजिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में देखना है मेरे को, तो अल्ट F2 कर लेते हैं। 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में हम देख लेते हैं एक बार। तो देखिए जो जो सिर्फ पेमेंट की एंट्रीज है, पेमेंट वाउचर्स आपको दिख गए। तो आप पर्टिकुलर किसी ग्रुप के लिए चेक कर सकते हैं कि कौन सा वाउचर आपने डाला हुआ है। अब आता है जी हमारा सबसे मेन कॉन्सेप्ट, सेल रजिस्टर। सेल रजिस्टर का मतलब क्या है, आप सब जैसे कि जानते हैं कि हमने कितनी सेल की। तो देखिए ये पर्टिकुलर मंथ वाइज रिपोर्ट आपको दिखाएगा। एक काम करते हैं, इस एंट्री को पास करने से पहले हम 2 से 3 एंट्रीज डाल देते हैं सेल और परचेज की। F9 परचेज पे हम लोग चलते हैं। सबसे पहले F2 1 अप्रैल में एक एंट्री डाल लेते हैं हम लोग। पार्टी अकाउंट नेम राम क्रेडिटर हमारे पास बने हुए हैं। परचेज अकाउंट अंडर गुड्स हमने ली, मान लीजिए सैमसंग गुरु मोबाइल हमने 100 पीस लिए 1500 रुपए पीस के हिसाब से। IGST हमने इस पे लगाया, ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हमारा हो गया। ठीक है जी, ऐसे ही हम F2 करके एक काम करते हैं, 1 मई में परचेज डाल देते हैं। पार्टी अकाउंट नेम आपको याद ही होगा, राम क्रेडिटर, और परचेज सैमसंग 50 पीस हमने अब लिए इनसे। IGST, सारी इंफॉर्मेशन को हमने सेव कर दिया और सेल की भी एंट्री डाल ही लेते हैं लगे हाथ हम कुछ। F2 2 मई में मान लीजिए हम डाल रहे हैं। कैश में मान लीजिए आप सेल कर रहे हैं, सेल्स लेजर सैमसंग 20 पीस आप बेच रहे हैं फोन के, CGST और SGST। ऐसे ही F2 हमने किया। तो जून में मान लीजिए हम सेल कर रहे हैं कुछ 5 पीस। तो इस तरीके से हम देखते हैं, एक बार डिस्प्ले में चलते हैं, अकाउंट बुक सेल रजिस्टर। तो देखिए जी आपके सामने सेल रजिस्टर में मई में कितनी सेल थी वो आ गई, अब जून में कितनी थी वो आ गई, और इसके बाद ध्यान देंगे, देखिए क्लोजिंग सेल मई में इतनी थी, जून में क्लोजिंग ये हो गई। ऊपर वाली और नीचे वाली दोनों को टोटल कर दिया गया एग्जैक्ट टोटल वैल्यू निकालने के लिए। तो ऐसे ही आप नीचे ध्यान देंगे, अगर ग्राफ आपको दिखाएगा कि किस मंथ आपने कम सेल की, किस मंथ आपने ज्यादा सेल की। हर मंथ का आपके सामने ग्राफ बना आ जाएगा, जिससे आप आसानी से अंदाजा लगा सकें, आइडिया ले सकें कि किस मंथ में हमारी परफॉर्मेंस कैसी रही। सेम हम परचेज के लिए देख लेते हैं। लीजिए परचेज के अंदर भी अगर आप देखेंगे, अप्रैल मई 2 जगह हमने परचेज की, तो जून में क्लोजिंग सेल परचेज उतनी ही रही जितनी मई में थी। सेम यहां भी अगर आप देखेंगे ग्राफ बना आएगा कि आप अंदाजा लगा सकते हैं आपका परचेज कैसा चल रहा है। अब बात करते हैं जी हम लोग जर्नल रजिस्टर की। देखिए जर्नल रजिस्टर में जो हमारी एंट्रीज आती हैं, जर्नल वाउचर, क्रेडिट नोट और डेबिट नोट, 3 एंट्रीज हमारी आएंगी।
जर्नल वाउचर, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट एक बार देख लेते हैं हम लोग, एंट्री डाल लेते हैं। अकाउंटिंग वाउचर में जर्नल वाउचर की डाल लेते हैं मान लीजिए। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस 500 रुपए डाल दिए मान लीजिए मैंने, और ये एडवर्टाइजमेंट के लिए हमने मान लीजिए गुलाब प्रिंटिंग प्रेस से एक वो बनाया सन्ड्री क्रेडिटर के अंडर, और हमने इनको कर दिया अनरजिस्टर्ड। 500 रुपए का है मान लीजिए। तो देखिए एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस गुला प्रिंटिंग प्रेस के हमने जमा किए। अगर आप ध्यान देंगे डिस्प्ले में जैसे ही हम लोग चलेंगे अकाउंट बुक्स में जर्नल रजिस्टर के अंदर, देखिए सिंगल एंट्री आपको दिखाई दे रही है। आप एंटर करके खोल के देखना चाहते हैं तो खोल के देख सकते हैं। सेम इसी तरीके से आप डेबिट नोट चेक कर सकते हैं और सेम इसी तरीके से आप क्रेडिट नोट चेक कर सकते हैं। वापिस आपको याद दिला रहा हूं, यहाँ पे डेबिट नोट आपका होता है परचेज रिटर्न, क्रेडिट नोट आपका होता है सेल रिटर्न। इनको आप अकाउंटिंग वाउचर के अंदर जाके एंटर करते हैं। सबसे पहले इनको एक्टिवेट करना होता है F11 में से जाके। एस्केप करके हम बाहर आते हैं। अकाउंट बुक्स हमारी खत्म हो गई हैं। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स की हम बात करते हैं, जिसके अंदर आउटस्टैंडिंग हमें देखना है और एक स्टैटिस्टिक्स हमें देखना है। आउटस्टैंडिंग पे चलते हैं हम लोग। आउटस्टैंडिंग में देखिए रिसीवेबल जो आपने प्राप्त करना है मतलब उधार दिया हुआ है, पेएबल जो आपने देना है मतलब उधार लिया हुआ है। तो रिसीवेबल की बात करते हैं। 1 अप्रैल से 2 जून तक का कोई नहीं दिखा रहा, 31 मार्च तक का कोई नहीं दिखा रहा। क्यों नहीं दिखा रहा? क्योंकि हमने एक्चुअल में बिल रिसीवेबल के लिए कुछ ऑप्शंस को यस अभी नहीं किया। उनको एंट्री करते हुए हम एक बार देखते हैं कि कैसे वो होंगे। सेम यही अगर आप देखेंगे पेएबल के लिए आपको दिखा रहा है गोल्ड ट्रेडर 1 अप्रैल का बिल है और सबकी ड्यू डेट भी 1 अप्रैल 1 मई दिखा रहा है। थोड़ा सा हम यहाँ कुछ चेंज करने लगे। ध्यान रखना 2 पार्टीज गोल्ड ट्रेडर राम क्रेडिटर, हम इनके बारे में थोड़ा सा एक बार देखते हैं ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। सबसे पहले हम गोल्ड ट्रेडर पे देखिए, यहाँ डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड का एक ऑप्शन है, मैंने 7 डेज डाल दिया। ध्यान देके चलना स्टूडेंट्स। 7 दिन की उधार हमें गोल्ड ट्रेडर से मिलने चल वाली है। धीमान फर्नीचर हाउस से भी हमने 15 दिन का मान लीजिए डाल दिया। ऐसे ही राजू डेटर को हम एक बिल सेल कर देते हैं। F8 रेफरेंस नंबर और पार्टी अकाउंट नेम राजू डेटर, सेल्स सैमसंग 50 पीस हमने उसे सेल किए। CGST SGST और हमने इस ट्रांजैक्शन को पास कर दिया। तो डिस्प्ले में हम लोग चलते हैं वापस, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल। तो देखिए अगर आप ध्यान दे रहे होंगे आपकी स्क्रीन पे, अगर आप ध्यान देंगे तो आपको दिख रहा होगा 1 अप्रैल से 2 जून तक का 1,08,000 रुपए का बिल पेंडिंग है राजू डेटर का। 2 जून को ये बिल डाला गया है। हम एक काम करते हैं F2 करके 1 अप्रैल से 1 सितंबर को ये एंट्रीज चेक करते हैं। देखिए जैसे ही 1 सितंबर को मैंने चेक किया तो ओवरड्यू 84 दिन ऊपर हो गए हैं इस बिल को पेमेंट आए हुए। एक काम करते हैं थोड़ा और आसान करते हैं आप लोगों के लिए, 1 जुलाई। अगर आप ध्यान देंगे 29 दिन बनते हैं जी, 7 दिन की उधार थी राजू डेटर के साथ, तो 22 दिन ओवरड्यू हो गए। ऐसे सर इसका ब्याज का, तो अगर आप ध्यान देंगे देखिए यहाँ पे ऐसे ही हमारा बिल्स पेबल की डिटेल आ गई, पर्टिकुलर डेज लिखे आ गए, कितने कितने दिन किसके ड्यू हैं। ठीक है जी, एस्केप किया हम लोगों ने। पर्टिकुलर लेजर वाइज गोल्ड ट्रेडर का देखना चाह रहे हो, देखिए गोल्ड ट्रेडर के क्या क्या बिल नंबर थे, कितने रुपए का अमाउंट था, पेंडिंग कितना है। 1.5 लाख रुपए के अगेंस्ट 90,000 पेंडिंग है क्योंकि उसकी तरफ एडवांस गया हुआ है पहले ही गोल्ड ट्रेडर की तरफ। ये 20,000 का दूसरा बिल है, वो ऑटोमेटिकली 20,000 का ही पेंडिंग है। ऐसे गुला प्रिंटिंग प्रेस का देख लीजिए 500 रुपया पेंडिंग है। ऐसे राजू डेटर की तरफ क्या पेंडिंग है, राम क्रेडिटर की तरफ, सब पर्टिकुलर पार्टीज के आप आउटस्टैंडिंग चेक कर सकते हैं। ग्रुप्स में सन्ड्री डेटर्स देखना चाह रहे हैं सारे, वो आ जाएंगे। देखिए गोल्ड ट्रेडर और राजू, सन्ड्री क्रेडिटर में जो जो पार्टीज हैं वो आ जाएंगे। तो किस किस का ड्यू है हमें बकाया देना है, आप यहां से चेक कर सकते हैं। स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं जी, बड़ा अच्छा टॉपिक है। एंटर किया, देखिए कॉन्ट्रा की मैंने कितनी ट्रांजैक्शन पास की अभी तक, 1। ध्यान देंगे अगर आप
पेमेंट की 10 एंट्रीज पास कर चुके हैं, परचेज की 3, रिसिप्ट की 4, रिवर्स जर्नल की 2, सेल्स की 3, टोटल हम 24 एंट्रीज अभी तक कर चुके हैं। अगर हम राइट साइड में चलें, देखिए टोटल ग्रुप हमारे पास 28, क्योंकि 6 आपको पता है 6 ग्रुप्स ऐसे हैं जो दूसरे के लिए ही एक तरह से रीनेम्ड है। टोटल लेजर्स हमारे पास 28 बने हुए हैं। स्टॉक ग्रुप 1 है, स्टॉक कैटेगरी 1, स्टॉक आइटम 5। अगर कोई स्टूडेंट चाहता है जी यहां से मेरे को देखना है, स्टॉक आइटम देखना चाह रहा हूं, एंटर करोगे तो वो आइटम्स आपके सामने खुल जाएंगे। पर्टिकुलर चेक कर सकते हो, मान लीजिए पेमेंट के 10 के 10 वाउचर चेक करने थे, एंटर करोगे डिटेल आ जाएगी, कोई सा भी वाउचर खोल के चेक कर सकते हो। बजट एंड सिनेरियो खोलना चाह रहे हैं, देखिए प्रोविजनल रिपोर्ट के नाम से बना रखा है। यूनिट्स देखना चाह रहे हैं, देखिए पीसेस के नाम से। तो कहीं कोई चेंज करना है यहां से आसान है, कुछ भी आप खोल सकते हैं, कुछ भी आप चेंजेस कर सकते हैं। मान लीजिए ये आइटम लीजिए खुल गई, अगर अंदर कोई चेंजेस मेरे को करने हैं तो ये आपका रहता है जी स्टैटिस्टिक्स, जिसके अंदर ये चेक कर सकते हैं हमारे पास किस किस ऑप्शन, मतलब किस किस वाउचर, लेजर, स्टॉक आइटम, ग्रुप, इन सबके कितनी कितनी क्वांटिटी में एंट्रीज हैं। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ हमारा अकाउंट बुक्स और स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट यहां खत्म हो जाता है। बात करते हैं हम इन्वेंट्री बुक्स की। इन्वेंट्री के नाम से ही क्लियर होगा आपको स्टॉक, अकाउंट्स के नाम से क्लियर था कि हमने लेजर और ग्रुप्स की बात करनी थी, अब हम स्टॉक के अंदर बात करने लगे स्टॉक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन की। तो सबसे पहले हम पर्टिकुलर किसी आइटम का स्टॉक देखना चाहते हैं, तो स्टॉक आइटम में गए जी, मान लीजिए सैमसंग गुरु मोबाइल मेरे को देखना है, तो पूरी डिटेल खुल गई। इनवर्ड का मतलब कितने पीस बिजनेस में आए, आउटवर्ड का मतलब कितने बाहर गए, और क्लोजिंग लास्ट में क्या बच गया। अगर आप देखेंगे ओपनिंग में तो कुछ है ही नहीं, अप्रैल में 200 पीस आए, 200 ही बच गए क्योंकि बाहर कोई नहीं गया। मई में 50 पीस आए, 200 प्लस 50 250 हो गए 250, 20 पीस बाहर जाने के बाद 230 बच गए। जून में आपने 55 पीस 55 पीसेस सेल किए, तो 175 आपके पास क्लोजिंग में बच गए। इसी तरीके से आप किसी भी पर्टिकुलर आइटम का अगर कोई स्टॉक है हमारे पास, आप चेक कर सकते हो। देखिए और कोई आइटम नहीं थी, सिर्फ सैमसंग गुरु मोबाइल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हमारे पास थी। ऐसे ही ग्रुप समरी, मोबाइल एक बना हुआ है, उसके अंदर जो जो भी स्टॉक आइटम बनी होगी वो हम चेक कर सकते हैं, कितना कितना स्टॉक हमारे पास बचा हुआ है। स्टॉक ट्रांसफर जी, अगर आपको याद हो स्टॉक ट्रांसफर आपका क्या था, शॉप से गोडाउन या गोडाउन से शॉप। अगर आप ऐसी कोई एंट्री कर चुके हैं तो आप इन्वेंट्री वाउचर में जाके स्टॉक ट्रांसफर के अंदर भी उसको चेक कर सकते हैं कि किस मंथ में कितना स्टॉक ट्रांसफर हमने किया है। फिजिकल स्टॉक रजिस्टर एक बार डाल लेते हैं, मान लीजिए मोबाइल, एक मोबाइल मिसप्लेस्ड है हमारे पास, 175 की बजाय 173, 2 पीस मिसप्लेस कर देते हैं हम लोग। अल्ट F10 से आपको याद ही होगा, ये एंट्री डालते हैं हम, F2 करके मैंने डाला 31/3 में, और 173 पीस हमने डाल दिए। तो डिस्प्ले में चलते हैं हम लोग, इन्वेंट्री बुक स्टॉक आइटम में देख लेते हैं। सबसे पहले तो 2 पीसेस देखिए लास्ट में आ गया आउटवर्ड, 173 रह गए। इसके बाद हम देख लेते हैं फिजिकल स्टॉक में, देखिए एक वाउचर मार्च में आपको दिखा रहा है, एंट्री खोल के चेक करोगे तो आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगी। इसके बाद की हम बात करते हैं मूवमेंट एनालिसिस और एजिंग एनालिसिस, दोनों बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं। इसके अंदर अगर आप ध्यान देंगे बहुत सारे ऑप्शन आपके लिए ओपन होंगे। अब मूवमेंट एनालिसिस में चलते हैं, देखिए कई सारे ऑप्शन आपके सामने आ गए। मूवमेंट एनालिसिस में सबसे पहला ऑप्शन आपके सामने आता है स्टॉक ग्रुप एनालिसिस। एंटर करते हैं एक बार, मोबाइल है जी, तो देखिए जी स्टॉक ग्रुप में उसी आइटम की डिटेल आ गई, कितने पीस उसके आए, कितने पीस उसके गए। देखिए अब आप सोच रहे होंगे यहां से हम ये क्यों चेक कर रहे हैं, प्लीज ध्यान रखना टैली के अंदर मल्टीपल ऑप्शंस हैं कुछ रिपोर्ट्स को चेक करने के लिए। जहां से आपको आसान लगे, जहां से आपको कंफर्टेबल लगे, वहां से आप चेक कर सकते हैं। कैटेगरी हमने पर्टिकुलर सैमसंग बना रखी है, देखो उसका भी सेम आ गया, क्योंकि मोबाइल और सैमसंग दोनों में सेम स्टॉक आइटम हमारी बनी हुई थी। लीजिए जी, अब देखिए मेन कॉन्सेप्ट स्टॉक आइटम एनालिसिस। यहां थोड़ा सा इंफॉर्मेशन में चेंज और बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन है। तो देखिए जी मूवमेंट इनवर्ड, कहां कहां से पीस हमारे पास आए, अभी तक हमें कहीं नहीं पता चल रहा था कि कहां कहां से पीस हमारे पास आए। यहां देखिए सप्लायर की डिटेल भी है इनवर्ड में कि कहां से कितने पीस आए।
और अगर आप नीचे ध्यान देंगे आपने कहां कहां भेजे, कैश में, राजू डेटर। तो एक तरह से अगर कोई आपको ये बोल देता है कि सर मैं आपसे लेके गया था सामान, तो हम मूवमेंट एनालिसिस में जाके चेक कर सकते हैं कि वाकई में वो कस्टमर सही है या गलत है। दूसरी बात, हमें कोई आइटम का समझ नहीं आ रहा कि हमने कहां से परचेज की हुई है, तो हम यहाँ मूवमेंट इनवर्ड में देख सकते हैं कि ये पर्टिकुलर आइटम किस किस क्रेडिटर से या किस किस पार्टी से या वेंडर से हमारे पास आई हुई है। तो थोड़ा सा आसान रहता है यहां से वेरीफाई करना चीजों को। लीजिए जी, ग्रुप एनालिसिस पर्टिकुलर ये देखना चाह रहे हैं कि मान लीजिए कैश में कौन कौन सी आइटम की डीलिंग हुई। सिर्फ सैमसंग गुरु की सेल हुई कैश में। मान लीजिए देखना चाह रहे हैं सन्ड्री क्रेडिटर से क्या क्या हुआ, सिर्फ परचेज हुई, और वो भी पर्टिकुलर किस आइटम की। सन्ड्री डेटर्स के साथ क्या क्या डील हुई, देखिए सन्ड्री डेटर में परचेज भी है और सेल भी है। एंटर कर लेते हैं हम एक बार। गोल्ड ट्रेडर से परचेज है जी, जबकि हमने इस पार्टी को सन्ड्री डेटर बनाया हुआ है। तो देखिए हमें यहाँ पता चल गया कि कुछ गड़बड़ है। गोल्ड ट्रेडर जिसको हम सेल करते हैं वो एक्चुअल में डेटर था, हमने उसे बना दिया क्रेडिटर। ठीक है जी, एस्केप किया हम लोगों ने, एस्केप किया, एस्केप किया। लेजर एनालिसिस पर्टिकुलर पार्टी वाइज हो जाएगा जी। अब मान लीजिए मैंने देखना है राम क्रेडिटर के लिए, तो परचेज है। मान लीजिए वही गोल्ड ट्रेडर, देखिए परचेज आ गई, जबकि ये डेटर था हमारे लिए। बैंक से देखना चाह रहे हैं, कोई डीलिंग नहीं हुई। कैश से देखना चाह रहे हैं, सिर्फ सेल हुई है। ट्रांसफर एनालिसिस जी, ट्रांसफर एनालिसिस में वही स्टॉक जर्नल आ जाएगा। यहां नहीं आया क्योंकि हमने स्टॉक जर्नल की एंट्री नहीं डाली। अगर आपको याद हो, ये ट्रांसफर एनालिसिस हमने यहां भी डिस्कस किया था कि स्टॉक ट्रांसफर की एंट्री। तो देखिए एक ही ऑप्शन को दो जगह अलग अलग तरीके से टैली ने हमें डिस्प्ले किया है। तो बात सिर्फ इतनी सी कि हम कहां से जाके उसे चेक करते हैं। मूवमेंट एनालिसिस में सारे ऑप्शन खत्म करने के बाद लास्ट ऑप्शन इन्वेंट्री बुक्स में आता है, एजिंग एनालिसिस। देखिए जहां मैन्युफैक्चरिंग डेट का कॉन्सेप्ट है, सबसे मेन टॉपिक है वहां एजिंग एनालिसिस। आप यहां से ये चेक कर सकते हैं कौन सी गुड्स नियर एक्सपायरी हैं, कौन सी गुड्स कितने टाइम से हमारे पास पड़ी हैं, किनको जल्दी बेचना है, किनको लेट। तो एंटर करेंगे, मोबाइल की बात करते हैं। लीजिए जी, देखिए 45, आप 31 मार्च में चेक कर रहे हैं, ये परचेज आपकी है जल्दी की। तो ये स्टॉक आपने सेल नहीं किया, देखिए 173 पीस को 180 दिन से ज्यादा हो गए आपके पास पड़े को। तो आपको पता चल गया कि 6 महीने से मेरा पैसा इसमें ब्लॉक है। मान लीजिए कोई ऐसे ही एक्सपायरी गुड्स का होता, तो हमें यहां से आइडिया हो जाता कि ये तो गड़बड़ वाली गुड्स हैं, इसको जल्दी से सेल करो नहीं तो ये एक्सपायर हो जाएंगी। तो आप चेक कर सकते हैं। यहां से एक बेनिफिट और भी है आपको, आपको ये आइडिया हो जाएगा कौन सी आइटम की सेल बिल्कुल ही नहीं है। जो 180 दिन से ज्यादा पड़ी है मेरे पास बिजनेस में करंट डेट में, इसका मतलब बिक तो रही नहीं, मेरे को कुछ ना कुछ उसकी एडजस्टमेंट करनी है। और जो 45 दिन से कम है वो बिकती है ज्यादा, तो मेरे को ध्यान रखना है कि इसका मेरे पास स्टॉक कम ना हो। जो पहले से इतने टाइम से पड़ी है उसका स्टॉक मेरे को निकालने की करनी है, उसका स्टॉक और नहीं लेना। तो यहां से बड़े अच्छे डिसीजन आप बिजनेस के ले सकते हैं। एक्सपायरी गुड्स का कौन सा स्टॉक क्विक स्टॉक है, फटाफट बिकने वाला है, कौन सा लूज स्टॉक है जिसको आप बेचना चाहते हैं या आपका ध्यान नहीं गया और बिकता नहीं है। और लास्ट में एक ऑप्शन आता है जिसमें नेगेटिव स्टॉक। मान लीजिए आपने किसी आइटम की गलती से परचेज एंटर नहीं की, मतलब परचेज का बिल डालना भूल गए और सेल दिखा दी, तो वो ऑटोमेटिकली टैली उसे नेगेटिव स्टॉक मानेगी। तो आपको यहां से जो जो नेगेटिव स्टॉक है उनकी एंट्रीज को एक बार चेक करना है कि कहां हमसे गलती हुई, कहां हम परचेज छोड़ गए या कहां हमें सेल करते हुए गड़बड़ या गलत तरीके से हमने एंट्री को पास कर दिया। ठीक है जी, तो इस बारे में हम ध्यान रख के चलेंगे। आगे की तरफ आते हैं हम लोग, एस्केप करते हैं, एस्केप एस्केप एस्केप। तो यहां हमारी इन्वेंट्री बुक्स खत्म होती हैं। तो हमने अकाउंटिंग बुक्स में देखा जी एक बार सेल रजिस्टर, परचेज जर्नल के अंदर तीन चीजें, जर्नल, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में देखा आउटस्टैंडिंग, रिसीवेबल, पेबल, लेजर और ग्रुप। साथ में देखा स्टैटिस्टिक्स। इसके बाद हमने बात की इन्वेंट्री बुक्स की, स्टॉक आइटम, ग्रुप समरी, कैटेगरी, स्टॉक ट्रांसफर, फिजिकल स्टॉक, मूवमेंट के अंदर जो ऑप्शंस थे वो, और लास्ट में हमने देखा एजिंग एनालिसिस। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है कि आपको ये पॉइंट्स अच्छे से समझ आए होंगे। तब तक के लिए थैंक यू, कि जब हम दोबारा नेक्स्ट क्लास में असेंबल होंगे। थैंक यू।